डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 एक्सरसाइज 6C को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें जो है फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करने हैं। अब वो कैसे करने हैं, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/9 दैट हैज़ न्यूमरेटर 16। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, जैसे 4/9 है तो 4 जो है वो इसका न्यूमरेटर है और 9 जो है वो डिनोमिनेटर, नीचे वाला जो होता है डिवीज़न में डिनोमिनेटर होता है। तो हमें बोला गया कि ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो 4/9 का जिसका न्यूमरेटर तो हो 16 और डिनोमिनेटर फिर हमें बताना पड़ेगा खुद कि डिनोमिनेटर क्या बनाए कि वो 4/9 का इक्विवेलेंट आए। अब इक्विवेलेंट का मतलब समझते हैं, जिसको कैंसिल करने के बाद सेम यही स्टेटमेंट आ जाए वो होगा इसका इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट है। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं, 3 की टेबल आपको आती होगी, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। तो देखो 4/9 बन रहा है ना, तो मतलब 12/27 जो है वो 4/9 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसके ऊपर वाली स्टेटमेंट न्यूमरेटर 16 हो, नीचे वाला हमें पता नहीं है नीचे वाला कितना आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा, आपको देखना है कि 4 की टेबल में 16 कितने पे आता है। 4 4 जा 16 होता है ना, तो 9 4 जा कितना होगा 36। तो ये सिंपल क्वेश्चन इस तरह से आपको करना है। 4 4 जा होता है 16, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। इसको जो सॉल्व करने का मेथड होता है वो भी आपको सिखा देते हैं। = 16 बाय आपने लिख लेना है x। ठीक है, अब आपको एक चीज़ नोट रखनी है कि अगर जो हमें स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, जैसे x की वैल्यू निकालनी है वो नीचे है तो इनको उल्टा कर दो। उल्टा मतलब 9/4 और इसको कर दो x/16। ठीक है, दोनों तरफ चेंज करना है, ध्यान रखना है एक को चेंज नहीं करना है, दोनों तरफ। उसके बाद जो इसके नीचे लिखा हुआ है डिवाइड में, इसको दूसरी तरफ लिख दो मल्टीप्लाई में। यहाँ से इसको रब करके हम ले जाएंगे इधर मल्टीप्लाई में। अब 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 4 9 जा कितना हो जाएगा 36। ठीक है, इस तरह से भी आप जो है निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड आपको समझने के लिए जो है बताया मैंने। आपने कॉपी में आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर है तो 4/9 इसका इक्विवेलेंट निकालना है जिसका डिनोमिनेटर हो 81। तो न्यूमरेटर क्या आएगा, तो न्यूमरेटर निकालने के लिए हमें देखना है, नीचे कंप्लीट स्टेटमेंट है तो हम देखेंगे 9 की टेबल में 81 कितने पे आता है। 9 9 जा 81, तो 9 की टेबल में 9 पे 81 आता है, तो 4 की टेबल में 9 पे क्या आएगा 4 9 जा 36। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाला 4/9 = न्यूमरेटर है 24, तो डिनोमिनेटर कितना आएगा, तो डिनोमिनेटर आएगा 4 की टेबल में 24 आता है 6 पे, तो 9 6 जा कितना होता है 54। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है 4/9 = 45 डैश डैश मतलब 9, सॉरी डिनोमिनेटर, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है, डिनोमिनेटर है 45 जो है वो क्या है डिनोमिनेटर। तो हम जो है इसको लिखेंगे नीचे और ये बन जाएगी स्टेटमेंट 9 5 जा 45, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इस तरह से आपने फर्स्ट सम को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड सम बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, बस इसमें एक साथ जो है कई सारी स्टेटमेंट हमें दे रखी हैं, तो दो दो करके हमें इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट 2 को लेंगे हम, 27 / 36 = 3/डैश है, ये डैश ही आपने इसको समझना है। तो वही लॉजिक आपने इस्तेमाल करना है। 3 की टेबल में 27 कितने पे आता है, 3 की टेबल में 27 कितने पे आता है 3 9 जा 27। अब आपको देखना है कि किसकी टेबल में 9 पे 36 आता है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर अब हमने देखा 3 की टेबल में 27 आता है 9 पे। ठीक है, तो 9 से 27 को अगर डिवाइड करते हो आप, 9 से 27 को डिवाइड करते हो तो 9 की टेबल में कितने पे आता है 3 पे, तो 9 की टेबल में 36 कितने पे आएगा 4 पे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले डैश में आ जाएगा 4। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट में ऊपर जो है वो डैश है, ठीक है, नीचे 24 है, तो हमने अब इसके साथ इसको सॉल्व कर देना है। 3 की टेबल में 24 कितने पे आता है
फोर की टेबल में, 4 की टेबल में आता है ये 6 पे, तो 4 6 जा 24 होता है, तो 3 6 जा कितना होगा 18, ठीक है, तो इस डैश में आ जाएगा 18। नेक्स्ट है 54 बाय डैश। अब 18 की टेबल में 54 कितने पे आता है 3 पे, ठीक है, 18 की टेबल में 54 कितने पे आता है 3 पे, तो 24 की टेबल में 3 पे कौन आएगा 72। अगर ऐसे नहीं आपको पता तो 24 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, थर्ड है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/4। सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। 1/4 का इक्विवेलेंट निकालना है हमें। ए पार्ट में न्यूमरेटर गिवन है 3, तो न्यूमरेटर 3 है तो डिनोमिनेटर हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 1 की टेबल में 3 कितने पे आता है 3 पे, तो 4 की टेबल में 3 पे कौन आएगा 4 3 जा 12, सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट 1/4 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 8 है। अब 4 की टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 की टेबल में 8 कितने पे आता है 2 पे, तो 1 की टेबल में 2 पे कौन आएगा 2, 1 2 जा 2। तो सिंपल क्वेश्चन इस तरह से आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1/4 इज इक्वल टू 7, क्योंकि न्यूमरेटर है 7 तो डिवाइड बाय डैश, तो 1 की टेबल में 7 कितने पे आता है 7 पे, तो 4 की टेबल में 7 पे कौन आएगा 4 7 जा 28, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है 1/4 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 20 है, तो न्यूमरेटर हमें बताना है कितना आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे 4 की टेबल में 20 कितने पे आता है 5 पे, तो 1 की टेबल में 5 पे कौन आएगा 5। सिंपल इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी फोर्थ में हमें बोला गया फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है 4 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं। मतलब क्या है कि ऐसे फ्रैक्शन जिनको सॉल्व करने पर यही स्टेटमेंट आए। तो 2/3 के अगर हमें बताने सिंपल मेथड में आपको बताता हूं, तो आपने क्या करना है हमें 2/3 के इक्विवेलेंट बताने हैं। तो इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करेंगे 2/3 और जितने इक्विवेलेंट बताने हैं उतने ही आपको डिवाइड के साइन लगा लेने हैं कोमा लगा के। इस तरह से हमें इसमें 4 बताने हैं तो हमने 4 डिवाइड वाले साइन लगाए हैं। अब आपको क्या करना है ऊपर वाला जो नंबर है उसकी टेबल ऊपर लिख देनी है। जैसे 2 है तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और नीचे भी उसी हिसाब से टेबल लिखनी है। जैसे हमने 2 2 जा से स्टार्ट किया है तो 3 को भी 2 से ही स्टार्ट करना है। 3 को 3 से नहीं कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये आपके नंबर बन चुके हैं ऐसे नंबर जो 2/3 के इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इनको अगर आप इन चारों में से किसी को भी आप कैंसिल करते हो तो आंसर आपका 2/3 ही आएगा। इसी तरह से आपने जो अगले हमारे सम हैं वो सभी करने हैं। जैसे 4/5 का करेंगे तो 4/5 इज इक्वल टू, अब फिर से आपने 4 डिवाइड के साइन लगा लेने हैं। तो हम क्या करेंगे ऊपर 4 की टेबल, अब मान लीजिए मैं 4 की टेबल 3 से स्टार्ट करता हूँ तो 5 की टेबल भी आपने 3 से ही स्टार्ट करनी। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से दोनों की होनी चाहिए। अगर आगे पीछे करते हैं तब भी आंसर जो है वो गलत आएगा। तो 4 की टेबल अगर हम शुरू करते हैं 2 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे ही नीचे आएगी 5 2 जा 10, 15, 20, 25। इस तरह से इसकी इक्विवेलेंट बनेंगे। नेक्स्ट 9/12 के क्या बनेंगे, 9/12 के बनेंगे इक्विवेलेंट जो हैं वो बन जाएंगे 9 की टेबल आप लिख दें ऊपर और 12 की टेबल नीचे। या फिर इक्विवेलेंट बताने हैं तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 3 की टेबल में तो ये आएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इसका इक्विवेलेंट जो है वो 3/4 भी बन सकता है। अगर आप टेबल लिखते हैं तब भी सही है, अगर आप इस तरह से इसको लोवेस्ट फॉर्म में करके लिखते हैं तब भी ये सही ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है 14/16। अब इसमें भी देखें आप कि ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको पहले लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो पहला इक्विवेलेंट वही बन जाएगा हमारा। तो क्या करेंगे इसको हम कर सकते हैं 2 की टेबल में, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है। तो एक इक्विवेलेंट तो बन जाएगा 7/8। आगे हम क्या कर सकते हैं 7/8 कैंसिल नहीं होता है तो इसकी हम टेबल यहाँ पे लिख सकते हैं 7 2 जा 14, 8 2 जा 16। ये तो पहले से ही गिवन है तो इसको नहीं लिखना है, 3 पे कर सकते हैं हम। 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24,
ठीक है। ऐसे ही 7 4 जा 28 और 8 4 जा 32, ऐसे ही 35 और 40। तो इस प्रकार आप जो है इसके इक्विवेलेंट बता सकते हैं। नेक्स्ट है 12/15। अब इसको भी अगर हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं 3 की टेबल पे। तो 3 की टेबल पे कैंसिल करेंगे आप 12/15 को, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 4/5। नेक्स्ट है इसी की टेबल हम आगे लिख देंगे 4/5 की, 4 2 जा 8 बाई 5 2 जा 10, ठीक है। ऐसे ही आगे आप लिख सकते हैं 20/25, ठीक है। जैसे भी आप बना सकते हैं, 4 की टेबल आपको ऊपर लिख देनी है। अगर मैं चाहूँ, देखो 3 पे जो है वो तो पहले से ही हमें गिवन है 4 3 जा 12, ठीक है। इसीलिए हमने 4 4 जा 20 सीधा लिखा और 5 5 जा 25, और आगे आ सकता है एक 28/35। नेक्स्ट है 8/20, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 4 की टेबल में, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा 2/5। फिर आगे हम 2/5 की टेबल को चला सकते हैं, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ऐसे ही 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, ठीक है। 2 आगे 4 जा 8 होता है, 8 हमें पहले से गिवन था स्टेटमेंट में, तो 5 का यूज़ कर सकते हैं हम, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट में है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है जितना भी आप इनको कैंसिल कर सकते हैं करना है, और ऐसा नंबर ढूंढ लेना है जो आगे कैंसिल ना हो। जैसे फर्स्ट हमको करते हैं 48/60। तो अगर आपको बड़ी से बड़ी टेबल आती है तो उस पर भी आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं आती है तो 2 की टेबल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं 6 की टेबल में भी कर सकते हो आप, 12 की टेबल में भी कर सकते हो। 6 8 जा 48, 6 10 जा 60। फिर 2 की टेबल पे कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं किसी की भी टेबल पे, लेकिन वो दोनों एक साथ कैंसिल होने चाहिए सेम टेबल पे। तो आंसर इसका आएगा 4/5। इसकी 48/60 की लोएस्ट फॉर्म बन जाएगी 4/5। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो है 126 डिवाइड बाई 90। तो इसको हम कर सकते हैं कैंसिल 2 की टेबल पे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और इसको करेंगे तो 45। अब जो है 9 की टेबल में हम कर सकते हैं 9 5 जा 45 और 9 7 जा 63। तो ये आ जाएगा 7/5। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो 169 है। ये बहुत कॉमन नंबर है 169। जहाँ पे भी आपको ये दिखे 169 तो आपके माइंड में 13 की टेबल ही आनी चाहिए, क्योंकि 169 जो है वो सिर्फ 13 की टेबल में ही कैंसिल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी आपको 169 दिखे वहाँ आपके माइंड में एकदम से 13 की टेबल ही आनी चाहिए। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर ही 169 आता है, ठीक है। तो अब आपको ये तो पता है भाई 169 तो 13 की टेबल में आएगा, तो इसको हम कैंसिल करके देखते हैं। 13 2 जा 26, तो यहाँ से बच जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 39। तो 13 3 जा 39। इसको करते हैं 13 1 जा 13, फिर से 3 बच जाएगा 39, 13 3 जा 39। तो ये आ जाएगा 13/23, ठीक है। ऐसे ही आपको इन सबको कैंसिल करके देखना है और लोवेस्ट फॉर्म में दिखा देना है। इसके मैं लोवेस्ट फॉर्म डायरेक्ट बताता हूँ, आपको कैंसिल करना है। डी वाला जो होगा इसकी लोवेस्ट फॉर्म बनेगी 3/2, ई वाले की बनेगी 7/12, ठीक है। ऐसे ही एफ वाले की बनेगी 10/3, और अगर हम देखते हैं जी, हमारा जो जी सम है इसकी बनेगी 13/19। फिर नेक्स्ट जो है एच की बनेगी 6/7। आई सम जो है उसकी लोएस्ट फॉर्म, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 17 की टेबल में 4 पे आता है 68, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म बन जाएगी 4। नेक्स्ट है उसको कैंसिल करोगे आप तो ये बन जाएगा, लास्ट में बचेगा आपका 3/2, ठीक है। जे सम जो है इस तरह से आपको लोएस्ट फॉर्म इसकी बना देनी है। लास्ट सम जो है हमारा वो है 6 सम। 6 इसमें हमें करना है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन
टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसमें भी हमें लोवेस्ट फॉर्म में ही करना है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि हमारी यूनिट्स हमें गिवन है, तो इसको हमें सेम यूनिट करना है पहले, तो फिर हमें इनको कैंसिल करना है। जैसे फर्स्ट है 500 ग्राम एज ए फ्रैक्शन ऑफ ए किलोग्राम। अब देखो, एक तो ग्राम्स में है स्टेटमेंट 500 ग्राम और एक है 1 किलोग्राम, तो हमें डिवाइड में करना है 1 किलोग्राम। तो इनकी डिवीज़न नहीं हो सकती है जब तक इनकी यूनिट सेम ना हो। तो आपको क्या याद रखना है, जो बड़ी यूनिट होगी उसको आपने छोटी में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर आपको याद रखना है 1 किलोग्राम जो होता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन किसका निकालेंगे, 500 ग्राम और 1000 ग्राम का। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर आपको ऐसे करना है, 20 से 20 कैंसिल करोगे और 5 1 5, 5 2 10, तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी 1/2। नेक्स्ट है 700 मीटर एज ए फ्रैक्शन ऑफ ए किलोमीटर। तो सेम वैसे ही 1 किलोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 750 मीटर तो पहले से ही है, एज ए फ्रैक्शन ऑफ ए किलोमीटर। ए किलोमीटर की जगह हम लेंगे 1000 मीटर। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। फिर आपको अगर 25 की टेबल आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं आती है तो 5 की टेबल पे भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 25 की टेबल में 3 पे आता है 75 और जो है 4 पे आता है 100, तो ये आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट है 800 लीटर्स एज ए फ्रैक्शन ऑफ 2 किलो लीटर। अब 1 किलो लीटर में होते हैं 1000 लीटर। ठीक है, तो 2 किलो लीटर में कितने लीटर हो जाएंगे, 2000 लीटर। ठीक है, तो हमें जो फ्रैक्शन निकालना है वो 800 का फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन किसके साथ निकालना है, 2000 के साथ। तो 20 से 20 कैंसिल। अब इसको 4 की टेबल कर सकते हैं हम, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो आंसर आ जाएगा 2/5। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट सम है हमारा वो है 200 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एज ए फ्रैक्शन ऑफ टोटल 2000 स्टूडेंट। इसमें यूनिट सेम है, ये भी स्टूडेंट है ये भी स्टूडेंट है, तो डायरेक्ट हमें जो है फ्रैक्शन निकालना है 200 डिवाइड बाई 2000। 20 से 20 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/10। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 6C को। ठीक है,